रजत शर्मा को पद्म सम्मान इसलिए दिया गया कि रजत शर्मा जैसे लोगों ने सरकार की दलाली की, मुजरा गाया, भाजपा के कोठों में नंगा नाचा। वो तो बड़े एंकर हैं। क्या एंकर है भैया? नेशनल मीडिया आपकी अदालत कौन है? एक नंबर का दलाल है। अगर इसमें ईमानदारी होता, माँ का दूध पिया होता, रजत शर्मा का जमीर जिंदा होता तो आज मोदी जी से और लाला हरामदेव से सवाल पूछता, बच्चे 25-30 रुपए का पेट्रोल देने वाले को वोट दोगे? बच्चे 10 रुपए की सिलेंडर देने वाले को वोट दोगे? बच्चों 10 करोड़ रुपया गाँव में देने वाले को वोट दोगे? कहाँ है रजत शर्मा? मुझे लगा रहा है भरवागिरी कर रहा। ये बात कंगना रनावत को जो अभी पद्मश्री मिला, जो नेशनल मीडिया के मंच से ये कह रही है कि 2014 में मिली आज़ादी, बाकी जो 1947 में आज़ादी मिली थी वो फर्जी आज़ादी थी, वो आज़ादी नहीं थी। बीजेपी युवा मोर्चा की महिला भी कहती है कि 99 साल की लीज पर मिली है आज़ादी। ये फ्रीडम फाइटर जो देश की आज़ादी में जिन लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की, उन लोगों का अपमान नहीं है क्या? ये उसी सपोले के बच्चे हैं। ये सावरकर, गोडसे, गोवलकर की नाजायज औलादे हैं, जिनके बाप दादा जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो ये गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे। ये वही लोग हैं। 80,000 स्वतंत्रता सेनानियों में अकेला सावरकर ऐसा था जिसने गोरे अंग्रेजों को 6-6 बार चिट्ठी लिखी, गोरे अंग्रेजों से 60 रुपया महीना पेंशन के रूप में लेता था, इसी बात की दलाली का लेता था। माफी वीर, डरपोक, बुज़दिल, कायर, डरपोक सावरकर जो गोरे अंग्रेजों का दलाल था, मुखबिर था, ये उसी की आइडियोलॉजी मानने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो देश कैसे आज़ाद न हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1941 में बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई मुस्लिम लीग के फजाउल हक के साथ और धर्म के आधार पर विभाजन का प्रस्ताव पेश किया। जब 1857 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह मंगल पांडे जी के नेतृत्व में देश ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा, मंगल पांडे जी ने बिगुल फूका, तो ये लोग उस समय खिलाफ थे। 1941 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब बंगाल में सरकार बनाए, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। 1942 में 1857 जैसे दूसरे जब विद्रोह हुआ आज़ादी के लिए, तो गोरे अंग्रेजों को भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा। उसके एवज में इनको गार्ड की नौकरी दी गई। 1943 में मुस्लिम लीग के फजाउल हक, मुस्लिम लीग के गुलाम हुसैन अब्दुल्ला खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई, अखंड भारत को खंड खंड किया, द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। आज़ादी के बाद 55 सालों तक अपने कार्यालयों में झंडा नहीं फहराया, बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला जलाया। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की नौकरी छोड़कर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब ये महारानी विक्टोरिया को सलामी ठोक रहे थे। जब 16 वर्ष की उम्र में भगत सिंह, खुदीराम बोस जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा, जो उम्र सुनहरा भविष्य देखने का होता है, सुनहरा सपना देखने का होता है, उन्होंने भारत माँ की आज़ादी के सपने को देखा। भारत के लोगों के आज़ादी के सपने को देखा। जिन लोगों के नाम लिए देश के महानायक, फ्रीडम फाइटर, उनका अपमान करने के लिए नेशनल मीडिया का मंच इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, इन लोगों को फराहम किया जाता है। देश में तमाम मुद्दे, महंगाई, बेरोजगारी, देश की सरहदों की हिफाजत, काला धन, भ्रष्टाचार और देश में जो काले अंग्रेजों की हुकूमत जो गोरे अंग्रेजों से भी ज़्यादा खतरनाक है, उसका ध्यान भटकाने के लिए चाहे उत्तर प्रदेश की घटना देखिए या दिल्ली के जंतर मंतर में परमिशन नहीं दिया जाता है SSC GD के छात्रों को। जो 2018 की वैकेंसी जो 60,210 पदों की निकाली गई थी, जिसमें 54,995 छात्रों ने क्वालिफाई किया था, उनको धरने पर नहीं बैठने दिया जाना, इसलिए कि संसद चलने वाला है, लोगों की नज़र पड़ेगी। देश की नेशनल मीडिया इसको कवरेज नहीं करती है। साल भर 26 नवंबर को होने जा रहे देश के किसानों को, उसको कवरेज नहीं करती है। लेकिन मीडिया के लोग, भारत की क्लियर मीडिया, दलाल मीडिया कवर किसको करती है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की 2 टॉपर छात्राएं, एक जो चरस पीती हैं, गांजा पीती हैं, हीरोइन का सेवन करती हैं, जो अश्लील दृश्य सोशल मीडिया पर डालती हैं, सिगरेट पीती हैं, जो कम कपड़ा में रहती हैं, जो भारतीय नारियों को कलंकित करने के साथ साथ हिंदुस्तान के 135 करोड़ आवाम को कलंकित किया और भारत के उन क्रांतिकारियों को अपमान किया, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया। अब शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। ये सवाल मोदी जी से पूछता है कि मोदी जी, विराट कोहली के कुत्ते पर ट्वीट कर सकते हो, तो जब आज देश में आपके ही अंधभक्त कंगना रनावत, जिसको आपकी सरकार ने Y+ की सुरक्षा दे रखी है, जिसको पद्मश्री जैसे श्रेष्ठ सम्मान दिया, आपने किस आधार पर दिया? कम कपड़े पहनने के आधार पर, सिगरेट पीने के आधार पर, आपकी दलाली करने के आधार पर इन्होंने देश के तमाम संवैधानिक संस्थाओं को हाथों की कठपुतली बना दी। और देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पुरस्कार हैं,
उसको अपमान करने का। 3 लोगों को पुरस्कार ऐसे दिया गया जैसे कचरे के डब्बे में किसी दुकान पर बिस्किट का डब्बा हो, आपने हाथ उठा के दे दी, जिसने आपकी दलाली की, जिसने आपकी चमचागिरी की। विनोद राय 7 साल पहले 11 में महानियंत्रक लेखा परीक्षक के रूप में देश के सबसे बड़े विनाशकारी साजिशकर्ता विनोद राय ने 2G में घोटाला निकाला, कोयले में घोटाला निकाला, उसमें गांधी के विचारों पर चलने की कसमें खाने वाला आरएसएस के नानाजी देशमुख की संस्था में काम करने वाला अन्ना हजारे आज कहाँ वो दलाली कर रहा, मुजरा गा रहा है Z+ की सुरक्षा लेकर। साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। लाला हरामदेव जो साइकिल पर मट्ठा बेचता था आज पूरे देश की जमीन हथियाने में लगा है, बैंकों के पैसे हथियाने में लगा है, चीनी साउथ में चीनी मिलाकर बेचने में लगा है। लाखों बरस पुराना हिमालय की गोद से निकाला गया नमक खोद के लाते ही सरने की बात करने वाला, जिन्स से खुजली होने वाले को आज जिन्स के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए। सब पूरे देश को कहा योग करो काम छोड़ो, योग करो काम छोड़ो। जब पूरे देश ने योग करना शुरू कर दिया, इसने काम छोड़ दी और ये व्यापारी हो गया। लाला हरामदेव आज चुप है, साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। किरण बेदी जैसी ईमानदार IPS अधिकारी उपराज्यपाल बन के चुप बैठी हैं। जनरल VK सिंह जैसा अधिकारी सेना का सांसद और मंत्री बनकर चुप बैठा है। कहाँ है जल लोकपाल की बात, कहाँ है आज भ्रष्टाचार की बात, कहाँ है भारत को विश्व गुरु बनाने की बात, कहाँ है महिला सुरक्षा की बात, कहाँ है आज लोग इनसे काला धन भ्रष्टाचार पर पूछता है भारत और इन पर थूकता है भारत। कासगंज की बात करें, कासगंज की बात करें तो अरे बता तो रहा हूँ, आप उसी पद्म सम्मान की बात कह रहा हूँ। रजत शर्मा को पद्म सम्मान इसलिए दिया गया कि रजत शर्मा जैसे लोगों ने सरकार की दलाली की, मुजरा गाया, भाजपा के कोठों में नंगा नाचा। वो तो बड़े एंकर हैं। क्या एंकर है भैया? नेशनल मीडिया आपकी अदालत कौन है? 1 नंबर का दलाल है। अगर इसमें ईमानदारी होता, माँ का दूध पिया होता, रजत शर्मा का जमीर जिंदा होता तो आज मोदी जी से और लाला हरामदेव से सवाल पूछता, बच्चों 25-30 रुपए के पेट्रोल देने वाले को वोट दोगे? बच्चे 10 रुपए की सिलेंडर देने वाले को वोट दोगे? बच्चों 10 करोड़ रुपया गाँव में देने वाले को वोट दोगे? कहाँ है रजत शर्मा? मुझे रखा रहा है, भरवागिरी कर रहा। ये बात पूछो, क्या है रजत शर्मा? Y+ की सुरक्षा ले लिया, क्रिकेट कंट्रोल रूम में मेंबर बन गया, नेहरू म्यूजियम में मेंबर बन गया। आपको नहीं दिखा? आपके ही लोग हैं जो भारत का लुटेरा, जिसने भारतीय बैंकों को डुबाया, सुभाष चंद्रा जो जिन्हें उसका मालिक है। अफगानिस्तान से कुत्तों का लेचको किया गया। अरे भैया कुत्ता रिश्तेदार लगता है तुम्हारा? तुम SSGD के छात्रों को कवर नहीं करते, तुम किसानों को कवर नहीं करते, तुम खोरी गाँव को कवर नहीं करते, तुम वाल्मीकि समाज की बिटिया के साथ दिल्ली कैंट में बलात्कार हुआ उसको कवर नहीं करते, तुम त्रिलोकपुरी को कवर नहीं करते, तुम नरेला कवर नहीं करते, तुम असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव के कारण वहाँ के लोग विस्थापित हैं उनके नहीं कवर करते, तुम कोसी नदी बिहार में बाढ़ आती है उसका कवर नहीं करते, कोसी कमला गंडक बागमती महानंदा नदियों में सवाल पूछो ना, पूछो देश के इन किलर मीडिया के भरवे पत्रकारों को। अगर माँ का दूध पिया तो सवाल इन जन समस्याओं पर पूछे जाने चाहिए, वो नहीं पूछा जाता। आखिर क्यों? क्या गलती है कि इनके माँ बाप ने इनको अपना पेट काट के पढ़ाया और इन बच्चों को परमिशन तक नहीं दी गई कि ये दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। कासगंज तीसरा, बोलिए। कासगंज मामले में अल्ताफ के घर वालों ने बताया कि उनके सर पे चोट लगी थी और जैसा कि कासगंज के SP ने बताया कि वो सुसाइड किया था 2.5 फीट के टोटी पे लटक करके। ये दोनों बात अलग अलग है, इस पर क्या कहेंगे? 8 नवंबर को 8 बजे शाम अल्ताफ पर लड़की भगाने के आरोप में वहाँ की पुलिस कहती है मैंने गिरफ्तार किया। अल्ताफ के पिता कहते हैं कि मैं चाहत मियाँ उर्फ चंद कि मैंने अपने पुत्र अल्ताफ को जो 26 वर्षीय पुत्र जिसकी कद 5 फुट 6 इंच है, 23 साल का बताया जाता है, 22 साल का, सुनो तो सही, 22 साल का है, 5 फुट 6 इंच का है, जिसका वजन 60 से 70 किलो है। अमूमन पूरे भारत में जो घरों की लंबाई होती है 12 से 15 फीट की होती है। पानी की टोटी जो होती है वो 2 से 3 फुट ऊंची होती है, वो भी बाथरूम में। जैकेट का नारा खोलकर जो आदमी रस्सी से फंदे लगाकर नहीं मर सकता, वो आदमी एक मामूली नारे में कैसे मर जाएगा? ये एक अजीब सी विडंबना है। आज कोई नई घटना नहीं है पत्रकार महोदय। जब बहन मनीषा के साथ दरिंदगी हुई तो उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन, राज्य सरकार, उनके घर वालों पर पहले तो घटना हुई ही नहीं, सदीप कदप्पन जैसे पत्रकारों पर आज तक जेल में सर रहे और सबूत और साक्ष्य मिटाने के लिए 18 दिन तक पुलिस ने FIR दर्ज नहीं की। उल्टा मिट्टी का तेल छिड़ककर सनातन परंपरा के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ रात के अंधेरे में जलाकर मार दिया गया। उस वही उत्तर प्रदेश है जहां विकेश दुबे जो भाजपा का राजदार था, जो भाजपा नेताओं के नाम जानता था, उगाही में, डकैती में,
उनको सड़क के पैरेलल गाड़ी पलटाकर एक लंगड़े आदमी के सीने में गोली मार दी गई और विकास दुबे के नाम पर उत्तर प्रदेश के हजारों ब्राह्मणों का उत्पीड़न हुआ, गाजर मूली के साथ काट दिया गया। आज भी खुशी दुबे जेल में है। मनीष गुप्ता युवा व्यापारी जिसकी गोरखपुर के होटल में पुलिस के द्वारा हत्या की गई, उसके परिवार को नौकरी मिली, कंपनसेशन मिला। अरुण वाल्मीकि जो सफाई कर्मचारी था आगरा में, जिसको मोटे मोटे डंडों से मारा गया, बिजली का करंट लगाया गया, नमक मिर्ची लगाया गया और उसको मार दिया गया, बात उसकी भी होती। अल्ताफ के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके परिवार के लोगों को डराया गया, धमकाया गया, बयान बदलवाए गए। क्या 2 फीट से ऊंची प्लास्टिक के पाइप में लगे नल में एक 22 वर्ष का लड़का जिसकी लंबाई 5 फुट 6 इंच है, जिसका वजन अमूमन 60 से 70 किलो है, वो लटक सकता है? टोटी नहीं टूटी? बताओ, टोटी टूट जाएगी, नारा टूट जाएगा। तो ये सब मनगढ़ंत फिल्मी स्टाइल की कहानी है। ये फिल्मी स्टाइल में इस घटने का पटाक्षेप कर दिया गया, चूंकि वो मुसलमान हैं और देश में अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की बातें होती हैं। आखिरी बात करके बात खत्म करते हैं कि वहीं पर फिर आते हैं कि पद्मश्री का जो गरिमा है वो ऐसे लोगों को दिया जाता है। गरिमा है पद्मश्री का, वो बहुत बड़ा एजाज़ है। ऐसे लोगों को दिया जाता है जो देश के फ्रीडम फाइटर, देश के किसानों को, देश के जवानों को बुरा भला कहती हैं, उसको बिल्कुल पद्मश्री से नवाजा जाता है। इस पर आखिर में जब से मोदी जी की सरकार आई, एक बगैर घर परिवार वाले 92 प्रधानमंत्री हो गए। बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना राजधर्म हो गया। एक गुंडा मवाली को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, एक तारीपार को गृह मंत्री बना दिया जाता है, जानवरों के डॉक्टर को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है, एक मानव तस्करी करने वाले, गहना जेवर के दुकानों में डकैती डालने वाले को गृह राज्य मंत्री बना दिया जाता है। 24 वर्षीय प्रभात गुप्ता हत्यारा आरोपी अजय मिश्रा उर्फ टेनी महाराज, जिसको वीडियो खुद वायरल हुए कि मैं पहले दुर्दांत अपराधी था, सांसद विधायक मंत्री बाद में बना, तो ये सब आपने देखा ही होगा। उसका बेटा किसानों का हत्या आरोपी, आज तक अजय मिश्रा से बर्खास्तगी नहीं ली गई। मतलब एक मुख्यमंत्री जो गुंडा मवाली की बात बोलता है, 100 500 1000 लठाई तैयार कीजिए, किसानों को मारिए, जेल जाओ, जेल से छूट के आओगे, बड़ा नेता बनोगे, हम छुड़ा लेंगे, कहने वालों को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अनाप शनाप बोलने का। पूरी भारतीय जनता पार्टी एक सर्कस की टीम है, इसमें अलग अलग लोग हैं। लोग चूंकि उत्तर प्रदेश जैसे 5 राज्यों में चुनाव हैं, इंटरनल इनकी रिपोर्ट आई है कि इनका सुपरा साफ होना है। देश ने उपचुनावों में जो नतीजे दिए हैं, वो महंगाई के मुद्दे, वो आदर्श गांव, वो बेरोजगारी, वो स्मार्ट सिटी, वो सरहदों की सुरक्षा, माँ बहन बेटियों की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था मंदी जैसे सवाल देश ना पूछे। इसलिए भाजपा ने अपने सर्कस से कभी भालू को छोड़ना, कभी बंदर को छोड़ना, कभी गधे को छोड़ना, कभी सांप को छोड़ना, कभी तोते को छोड़ना, ये अलग अलग खेल दिखाते हैं। जब मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। फिर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री, जहां विराट कोहली पर टुकटा मैंने ट्वीट कर सकते हैं, देश के प्रधानमंत्री देश की आज़ादी का, देश के आज़ादी में क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली अंधभक्तों की दीदी, जो गोबर को च्यवनप्राश समझकर चाटती हैं, जो मूत्र को अमृत समझ कर पीती हैं, जिनके दिमाग में गुस्सा भरा हुआ है, जो नशेरी है, जो आधी नंगी आधी बुच्ची है, उसको उसके ऊपर NSA क्यों नहीं लगाते, UPA क्यों नहीं लगाते, क्यों नहीं उनसे वापस लिए जा रहे? कंगना के बयान को आप उनकी अज्ञानता से जोड़ते हैं या बीजेपी का जो बड़े मुद्दे से भटकाने की साजिश है? बीजेपी का प्री प्लान है। ये अज्ञानता भी तो हो सकती है। कोई अज्ञानता नहीं है। अज्ञानता में वो क्या कर रही हैं बताओ? अज्ञानता में तो वो फिल्म इंडस्ट्री छोड़ देती, सड़कों पर भीख मांगने आ जाती। ये बीजेपी का एक साजिश षड्यंत्र प्रयोग का नतीजा है। जिस हिसाब से देश के सत्ताधारी दल के लोग उस पर NSA UPA नहीं लगा रहे, कहीं ना कहीं ये एक सुनियोजित साजिश है।